आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय महिलाओं लोगों को 10,000 रुपये देने का अभी एक आवेदन निकाला है, जिसमें कि देख रहे हैं लूट खसोट का बाजार चल रहा है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं लोगों से और अपने विधानसभा वासियों से हाथ जोड़ के अपील भी कर रहे हैं कि इस बार 56 इंच का सीना ना देखे, अपने बच्चों का भविष्य देखे और स्कूल के बस्ता छाप पे बटन दबाएं। हम अपने विधानसभा वासियों से अपील भी कर रहे हैं कि हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ। बार बार किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो हम लोग कृषि को यानी कि जो हम लोग कहते हैं मनरेगा को कृषि से जोड़ देंगे, जिससे कि किसानों को भी लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वार्ता नरेंद्र कुमार के साथ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है रीगा विधानसभा क्षेत्र से युवा उद्यमी धीरज कुमार जायसवाल जी, जो जनसुराज का दामन थामे हुए हैं और ये रीगा विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। और ये जनसुराज पार्टी के द्वारा जो एक परिवार लाभ कार्ड दिया जा रहा है, इनसे जानकारी लेंगे, बात करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले सर, बिहार वार्ता में स्वागत है। जी, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। मेरा ही नाम धीरज कुमार जायसवाल है और मैं 23 रीगा विधानसभा से जनसुराज से अभी संभावित प्रत्याशी के तौर पे हूं। और रही बात आप परिवार लाभ कार्ड के बारे में कह रहे हैं, तो परिवार लाभ कार्ड जो है ये एक अहम मुद्दा है और कहने के लिए परिवार लाभ कार्ड ये आपके माइक पे हम दिखाना चाहेंगे। ये जो परिवार लाभ कार्ड है ये जनसुराज का एक गारंटीड कार्ड है, जो कि अभी से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हर घर बनवा के दे रहे हैं। और इसके साथ एक ये जो देख रहे हैं चिट्ठी भी हम लोग दे रहे हैं, जिसमें सही तरीके से और स्पष्ट रूप से लिखा गया हुआ है कि इस लाभ कार्ड के माध्यम से हम लोग क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। रही बात कि अभी जो परिवार लाभ कार्ड बन रहा है इसमें 20,000 रुपये तक का लोगों को फ़ायदा दिया जाएगा, जिसके एवज में हम लोग अभी से ही एक तरह से समझिए तो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो उस समय भ्रष्टाचार में लीन न हो और भ्रष्टाचार कायम न हो जाए। क्योंकि उस समय अभी जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें ये फ्री में बन रहा है और अफरा तफरी का कोई माहौल नहीं है। जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनती है उस समय यही पदाधिकारी लोग रहेंगे, तो ये फिर करप्शन का एक अड्डा बन जाएगा, जिस समय वसूली शुरू हो जाएगा जनसुराज का ये परिवार लाभ कार्ड या गारंटीड कार्ड बनाने के तौर पे। रही बात कि इसमें जो फायदे हैं वो चिट्ठी के माध्यम से हम दिखाए भी है और आप लोगों को रूबरू भी करवा दे स्पष्ट तौर पे। हम लोग गारंटी के तौर पे जो दे रहे हैं 20,000 रुपये का लाभ जो दे रहे हैं, इसमें 5 मुद्दा दिया हुआ है, जो कि हम लोग बताते भी हैं कि जनसुराज की सरकार आएगी तो 5 चीज़ हो जाएगी। इसी का इसमें जिक्र किया गया हुआ है और हर घर जाके हम लोग डोर टू डोर लोगों से अपील भी कर रहे हैं और बनवा भी रहे हैं कि आप परिवार लाभ कार्ड बनवा ले, ताकि जनसुराज की सरकार आएगी तो आपको एकदम आसानी से सहूलियत से। क्या 5? जी बिल्कुल, कहना चाहेंगे कि हम अभी बता भी रहे थे कि ये जो 5 मुद्दा है इसमें सबसे पहला और अहम है कि हम लोग पलायन को दूर करेंगे, जिसमें कि रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं पे अपने बिहार में ही अपने क्षेत्र में ही करवाया जाएगा। दूसरा हम लोगों का अहम मुद्दा है जो कि वृद्धजनों को या विधवा हो या विकलांग हो, उनको अगले नवंबर में जैसे ही जनसुराज की सरकार बनती है तो 2,000 रुपये पेंशन चालू कर दिया जाएगा सेम महीने में, उसी महीने नवंबर के महीने से। इसके बाद हम लोग जो मुद्दा देकर रखे हुए हैं इसमें है कि अगर 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चे अगर किसी के परिवार में हैं, तो अभी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कहीं से सही नहीं है। जब तक शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो जाती है, वो जहाँ भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके जो स्कूल का खर्चा आ रहा है वो जनसुराज पे करेगी। इसके साथ साथ चौथा हम लोगों का वादा जो है इसमें है कि हम लोग 4% के ब्याज दर पे 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक हर घर की महिलाओं को लोन उपलब्ध करवाएंगे, ताकि वो लोग भी एक तरह से अपना रोजी रोजगार का व्यवस्था कर ले। 5वां और अहम मुद्दा है जो कि आज सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बार बार किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो हम लोग कृषि को यानी कि जो हम लोग कहते हैं मनरेगा को कृषि से जोड़ देंगे, जिससे कि किसानों को भी लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। उसी का ये गारंटेड कार्ड हम लोग बना के दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, और इसमें वही 5 चीज़ का जिक्र भी किया गया हुआ है। और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो अभी से ही ये कार्ड बनवा के रख ले, ताकि उस समय अफरा तफरी का माहौल ना बने।
एक तरह से आप लोगों को ये प्रलोभन देने का काम नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, हम इसका कोई पैसा किसी से 1 रुपया भी नहीं हम लोग चार्ज कर रहे हैं। हम लोग जन स्वराज के प्राथमिक सदस्य बनने का 10 रुपये का चार्ज भी कर रहे हैं, तो वो जन स्वराज के संस्थापक सदस्य बनने के लिए कर रहे हैं, प्राथमिक सदस्य बनने के लिए कर रहे हैं। कार्ड का कोई हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं और पैसे का कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही अगर कार्ड अभी हम लोग नहीं बनवाते हैं तो जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय महिलाओं लोगों को 10,000 रुपये देने का अभी एक आवेदन निकाला है, जिसमें कि देख रहे हैं लूट खसोट का बाजार चल रहा है। अभी कैसे कह रहे हैं? हम लोगों के पास भी बहुत सारे जगहों से कंप्लेन भी आया, हम लोग जाके स्थल पे देखे भी हैं, बहुत लोगों ने कहा भी है। तो हम लोग कहें कि हम लोग सिर्फ कह ही सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं, लोगों को समझा ही सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, इसलिए कि हम लोग सत्ता में नहीं है। लास्ट में आप क्या कहना चाहिएगा अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं लोगों से और अपने विधानसभा वासियों से हाथ जोड़ के अपील भी कर रहे हैं कि इस बार 56 इंच का सीना ना देखे, अपने बच्चों का भविष्य देखे और स्कूल के बस्ता छाप पे बटन दबाएं। हम अपने विधानसभा वासियों से अपील भी कर रहे हैं कि हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ अगले 3 महीने के अंदर देने का वादा कर रहे हैं और ऑन कैमरा आपके माइक पे भी कह रहे हैं। ये लोग अपने मोबाइल में सेव करके रिकॉर्ड करके रख ले, ताकि उस समय ये कहने को ना मिले कि आपने भी झूठ कहा था या नहीं कहा था। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। तो नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार वार्ता नरेंद्र कुमार के साथ।